हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ रोज एलिगेटर क्लिप, जो कि कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। 100% एक रेली के आम से इसमें लगाया मैंने बिग वाला एलिगेटर क्लिप, बड़ा वाला और गोल्डन मोती। तो चलो गाइस हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसमें हमने क्या क्या सामान यूज़ किया है बनाने में, ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी चलो दिखाती हूँ। तो चलो हम ये ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस रोज़ क्लिप को बनाने के लिए, रोज़ एलिगेटर क्लिप को बनाने के लिए हमने सारा सामान ले लिया है। जिसमें हमने लिया है ये लाइट पिंक कलर का यान, B7000 ग्लू, ये देख सकते हो आप, बीड्स गोल्डन कलर के। क्योंकि हमारा 2 प्लाई यान है तो हम 3 mm का क्रूसिया यूज करेंगे। 3 mm का क्रूसिया लिया है हमने। एलिगेटर क्लिप लिया, जो बड़े वाले जो आते हैं, देख सकते हो आप। इस तरह से हमने लिया एलिगेटर क्लिप और सीजर नीडल। तो गाइस पहले तो हमें रोज़ बनाना है। तो रोज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे कुछ इस तरह से नॉट। हमने क्रॉस कर लिया इस तरह से, स्लिप नॉट बनाना है इस तरह से। तो इसको मैंने इस तरह से ये हो गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 61 चेन। आप 61 चेन, और इसे बड़ा बनाना चाहो तो 91, और उससे भी बड़ा बनाना चाहो बिग साइज में तो उससे भी बड़ा आप मतलब 30 चेन बढ़ा के फिर आप ले सकते हो। जैसे 191 फिर 120 चेन ले सकते हो बड़ा, अगर आपको बड़ा सा बनाना है रोज। तो गाइस हमने बनाया है स्लिप नॉट बनाने का। हमने 1 2 3 4 यार्न ओवर किया, लूप से निकाला 5 चेन हमारे बन गए। हमें बनाना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। हुक यार्न ओवर किया, हुक पे लूप से निकाला 6 यार्न ओवर किया, लूप से निकाला 7 यार्न ओवर किया, लूप से निकाला 8 यार्न ओवर किया, लूप से निकाला 9। तो गाइज हमने बना लिए 61 चेन। अब हमें क्या करना, जो हमने 61 चेन बनाए यहाँ पे हाथ डाल के हमें बनाना ना 5 चेन और 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ ओवर करेंगे। जो हमारा 6 चेन है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, जो हमारे 6 चेन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम उस पर यान ओवर करेंगे, फिर 6 वाले चेन में हम इस तरह से डालेंगे। तो ये हमारा दो से निकालेंगे, दो लूप से निकालेंगे, 2 लूप से निकालेंगे तो हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यान ओवर करना है। और ये देख सकते हो 1 2 3, ये जो तीसरा चेन है उसमें हमें बनाना है इस तरह से। चेन के अंदर हुक को इंसर्ट किया, यान ओवर करने के बाद फिर हमने लूप से निकाला, फिर हम निकालेंगे 2, फिर हम निकालेंगे 2। इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। हम बनाएंगे फिर 3 चेन 1 2 एंड 3। फिर हम यान ओवर करेंगे। हमने जो जिसमें डबल क्रोशिया बनाया है जिसमें, उसी में फिर हम सेकेंड बार 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 एंड 2। फिर हम यान ओवर करेंगे, फिर हम 1 2 2 3 तीसरे चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और धागा लेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे 2 लूप से एक बार, फिर निकालेंगे 2 लूप से एक बार, फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3। फिर हम यान ओवर करेंगे इस तरह से। फिर हम जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसमें फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से उसी चेन में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 60 चेन बना लेना है, 61 चेन बना लें। 61 चेन बनाने के बाद 5 चेन और बनाना है। जो हमारा 6 चेन है उसमें बनाना है एक डबल क्रोशिया। फिर हमें यान ओवर करके 2 चेन छोड़ के 1 एंड 2 चेन छोड़ने के बाद हमें तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेने और फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाना। इसी तरह हमें फिर 2 चेन छोड़ना है, तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना, फिर 3 चेन लेना और उसी चेन में फिर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से हम पूरा यहाँ तक रिपीट करेंगे। तो हम आपको इस प्रोसेस के बाद दिखाते हैं।
तो इस तरह से गाइज हमारा ये सेकेंड राउंड हो गया और हमारा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से रोज़ इसमें हम बनाएंगे पेटल्स। इस तरह से दिखेगा कुछ, ये हमारा देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ से ये सारी चीज़। तो कुछ इस तरह से दिखने के बाद हम 1 चेन लेंगे, फिर हम इसको बैक कर लेंगे इस तरह से। बैक करने के बाद हम इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। तो यार्न ओवर करा इस तरह से, मैंने इसे लपेटा इस तरह से, 2 लूप से एक बार निकाला धागे को, 2 लूप से एक बार निकाला, फिर हम यार्न ओवर करेंगे और फिर हम इस तरह से बनाएंगे। 2 लूप से एक बार निकाला, फिर 2 लूप से एक निकाला, तो 2 डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर 2 लूप से निकाल, इस तरह से 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से 4 डबल क्रोशिया, फिर लूप से, फिर ऐसे 5 डबल क्रोशिया यार्न ओवर करेंगे और सर्कल में जो हमने पेटल्स बनाने के लिए बना उसमें हुक को डालेंगे और इस तरह से 2 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। तो बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीच का ये बचा हुआ है इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ये जो 3 चेन है लूप, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 3 चेन लिया उसमें बनाएंगे फिर से हम 9 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम 10 भी डबल क्रोशिया बनाएंगे बट मैं 9 ही बना रही हूँ। हमारे कुछ इस तरह से हमारा पेटल्स बन के रेडी होने लगा है इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर हम जो हमारा डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 3 चेन 1 2 3 चेन लिया था उसमें हम फिर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस प्रोसेस को यहाँ तक रिपीट करेंगे। तो हम ये सारी प्रोसेस करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा बना है। तो गाइस देख सकते हो अब हमारा ये बन के हो गया रेडी। मैंने क्या करा, लास्ट में मैंने 1 चेन ले लिया। 1 चेन लेने के बाद हमने धागा को थोड़ा सा बड़ा काटा है और अब हम क्या करें, कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा बन के हो जाएगा रेडी पेटल्स। अब हमें इसे अरेंज करके रोज़ बनाना है। इस तरह से हमारे सारे पेटल्स देख सकते हो आप, इस तरह से हमने बनाया है। इस तरह से पूरा पेटल्स बन सकता। पहले हमने बनाया था 61 चेन, फिर हमने 5 चेन लिए, तो 6 वाले चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 2 चेन छोड़ा, फिर दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चेन लिया, फिर हमने 1 डबल क्रोशिया उसी वाले में बनाया। 2 चेन छोड़ने के बाद जो हमने जैसे 2 चेन छोड़ा था उसी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। जैसे हमने बनाया था 5 चेन में 6 वाले चेन में डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने 2 चेन स्किप किया था, तीसरे चेन में बनाया था 1 डबल क्रोशिया, फिर हमने लिया था 3 चेन जो कि आपको प्रोसेस में बताया गया है 3 चेन, और फिर हमने उसी चेन में जो हमने जिसमें हम पहली डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हमने दूसरा भी बनाया। तो इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमने थर्ड राउंड में क्या करा था, हर एक जो हमने डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 3 चेन लिए थे उसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया। आप 10 भी बना सकते हो, आप 6 भी बना सकते हो, वो आपको जिस तरह से समझ में आया उस तरह से आप बना सकते हो जो अच्छा लगे। उसके बाद हमने बीच में ये जो हमारा बीच का जो गैप था उसमें हमने स्लिप स्टिच करा था। आप सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो इस तरह से। तो हमने ये सारा पूरा बना के बैक करके 1 चेन लेके मैंने धागा को कट कर लिया था यहाँ से, देख सकते हो ये हमारा लास्ट वाला था। तो इस तरह से कुछ हमारा पेटल्स सारा बन के हो गया रेडी। तो अब हम इसे ना असेंबल करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से असेंबल करना है। इस धागे को
ताकि ये रोज़ की तरह बन जाए इस तरह से। थोड़ा सा ध्यान से गाइस, ताकि समझ में अच्छे से आप लोग कर पाओ। इस तरह से ध्यान से देख। थोड़ी सी गाइस लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बट क्या ही कर सकते हैं, दिक्कत है अभी हमें आप लोगों की। तो गाइस ये कुछ इस तरह से रोज़ हमारा कुछ इस तरह से हमारा रोज़ असेंबल हो गया कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये जो धागा रख रखा है यहाँ पे छोड़ा था, उसमें हम इस नीडल को डालेंगे। तो इस तरह हम नीडल में डालेंगे। भाई साहब चुप हो जाओ, दिखता भी इंसान। तो इधर से हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिलाई। हम पहले इधर से इस तरह से ये जो हमें दिख रहा है, हम सारे पेटल्स को ले लेंगे ताकि हमारा पेटल्स कोई छूटे ना। इस तरह से इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, इधर से हम ऐसे करके हम पूरा सिलाई कर लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाए और खुले ना। तो हम आपको सिलाई करके दिखाते फिर कैसा दिख रहा है। इस तरह से ओके। फिर हम यहाँ से लेंगे इसे और इस तरह से। लाइटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई अब तो, बट कोई नहीं। इस तरह से तो हमारा ये बन के हो जाएगा रेडी। हमने फिर हम क्या करेंगे, इधर से इसे निकालेंगे और हम आपको इसको अच्छे तरीके से सिल के दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, हमने इसे यहाँ पे सिल दिया अच्छी तरीके से। अब ये निकलेगा नहीं। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे इस तरह से नोट लगा देंगे। नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। नोट लगाने के बाद ये हमारा रोज इस तरह से बन के तैयार हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इस नॉट को इस तरह से लगाने के बाद इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। आप इससे बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। आप रबर बैंड लगा के रबर हेयर टाई भी बना सकते हो, बट मैं भी आप लोगों के साथ एलिगेटर क्लिप शेयर कर रही हूँ, रोज़ एलिगेटर क्लिप। तो मैंने ले लिया ये एलिगेटर क्लिप, जो सिंपल सा बोरिंग सा एलिगेटर क्लिप को आप इन्हेंस कर सकते हो, अच्छा लुक दे सकते हो। इस तरह से देख सकते हो। ऐसे तो हमें क्या करना है, हमें लेनी है ग्लू। और गाइस में ना ग्लू मेरी बच्चे ना बहुत ज़्यादा, इस तरह से पूरे में हम लगा लेंगे ग्लू को। ग्लू लगाने के बाद हम इससे अच्छे तरीके से कर देंगे स्टिक, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये पूरा हो जाएगा कवर। वहाँ पे हमने स्टिक कर दिया इसे। और गाइस हमारी थोड़ी सी हमारी मेहनत तो वैसे आप लोगों को पसंद आ नहीं रही है, इसलिए आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो। लाइटिंग प्रॉब्लम मानती हूँ, बट आप लोग सपोर्ट करो तो हम, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और ये पता नहीं गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम है, कभी खुल जाती है। तो हमने ले लिया ये गोल्डन बीड्स। लेने के बाद हम इसे ये हमारा रोज एलिगेटर क्लिप बन के हो गया है रेडी।
तो हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कुछ इस तरह से हमारा ये क्लिप बन के हो गया है रेडी। देख सकते हो। तो बताना गाइस हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी नहीं लगी हुई हो तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छे लगते हो तो आप हमें DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम ID पे, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वहाँ पे जाके आप हमें कॉल भी कर सकते हो और हमसे आप परचेज़ भी कर सकते हो। तो चलो, और गाइज मैं प्राइस इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि अभी जैसे हमारे पास ऑर्डर अच्छे से आने लगेंगे तो मैं प्राइस भी बताऊँगी। और मैं अपने सेलर अकाउंट भी खोलूँगी, जो ई-कॉमर्स बिजनेस का हो तो उसका भी मैं बताऊँगी। लिंक मीशो पे सेल करूँगी, तो मीशो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, इन सब पे। तो आप ये बताना ये प्यारा सा क्लिप आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड टेक